हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेनियाक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, आप अगर किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो देखिए, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, एक्चुअली जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है संभावना। तो किसी भी चीज़ की होने की संभावना, किसी भी चीज़ की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो सपोज करिए कि क्रिकेट मैच चालू है, राइट। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ रहता है, जो कमेंट्री करता है, वो क्या करता है, वो मैच को ऑब्जर्व करता है और मैच जिस सिचुएशन में से जा रही है उसके ऊपर से हमको कंक्लूजन देने की कोशिश करता है कि क्या होगा, कौन जीतेगा। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो बस हमको प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन जीतेगा। वो मैच को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके ऊपर से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैच कौन जीत सकता है, भारत जीत सकता है, फिर पाकिस्तान जीत सकता है, वॉटेवर। तो अभी देखिए, क्या हम प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हाँ, और उसका एक फॉर्मूला भी होता है। और फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो अभी देखिए, बस यही एक फॉर्मूला है जो हमको पूरे के पूरे चैप्टर में हेल्पफुल साबित होगा। बट देखिए, इसको अप्लाई कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी एक अलग ही फंडा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन की मदद से ही इस प्रोबेबिलिटी को समझने वाले हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, ये सबसे पहला वीडियो है। इसके बाद के वीडियोस में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्मूला को समझने के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब भी पता होगा, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, इन अ थ्रो ऑफ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमको हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा। हम बोलते हैं ना वो हिंदी में एक सिक्के के दो पहलू, राइट। उसी तरह जब हम किसी भी कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमको फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड मिलने की। हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, किसी भी कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं, राइट, किसी भी कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो हमको एक तो हेड मिल सकता है नहीं तो टेल मिल सकता है, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो गए टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स मतलब क्या, कि जो हो सकता है वो सभी इवेंट्स। तो यहाँ पे दो इवेंट हो सकते हैं, पहला एक तो हेड गिरेगा, दूसरा नहीं तो टेल गिरेगा। अभी हमको चाहिए रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो रिक्वायर्ड इवेंट्स क्या है, तो उन्होंने क्या बोला है, हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो वो हेड कितनी बार गिर सकता है, वो एक ही बार गिर सकता है ना, एक बार हेड गिर सकता है, एक बार टेल गिर सकता है, बट हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड की। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड इवेंट क्या है हमारा, रिक्वायर्ड इवेंट है एक, हेड ही मिलना चाहिए, 1। और टोटल इवेंट कितने हैं, दो ही चीजें वहां पे हो सकती है, एक तो हेड गिर सकता है या तो टेल गिर सकता है। तो टोटल इवेंट होंगे 2। तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, इससे हार्ड पूछे जाते हैं। बट ये मैंने इसलिए रखा कि ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। वो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि अगर 3 अनबायस्ड कॉइन मतलब क्या, अलग अलग कॉइन, आर टॉस्ड, 3 अनबायस्ड कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो देखिए, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है तो वो वर्ड है एटलीस्ट। मतलब कम से कम 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो बताओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एटमोस्ट पूछा जा सकता है, एटलीस्ट पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर हमको फोकस करना है और उसके ऊपर से प्रॉपरली आंसर करना है। तो उन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड मिलने की पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो बताओ। तो देखिए, जब मैं 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करता हूँ, 1 2 3, ये मेरी 3 कॉइन है। इन 3 कॉइन को अगर मैंने टॉस किया तो मुझे क्या क्या, कौन से, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है कि टोटल इवेंट क्या हो सकते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन को जब मैं टॉस करता हूँ तो टोटल इवेंट क्या होंगे वो हमको निकालने हैं। देखिए, क्या हो सकता है, एक तो मुझे पूरे के पूरे हेड मिल सकते हैं, राइट, नहीं तो मुझे क्या मिल सकता है, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, राइट, हेड हेड टेल। ये पहली 4 पॉसिबिलिटीज होगी। अभी क्या हो सकता है, अभी मुझे मिल सकता है, ये इस साइड में लिखता हूँ मैं, मुझे मिल सकता है टेल टेल हेड, नहीं तो मुझे मिल सकता है टेल हेड टेल, नहीं तो मुझे मिल सकता है टेल टेल
हेड, और क्या मिल सकता है, नहीं तो मुझे पूरे के पूरे टेल मिल सकते हैं। तो देखिए ये जो 8 कंडीशंस हमको मिली है, ये है हमारे टोटल इवेंट। ये हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो 8 इवेंट है वो हमको ध्यान में रखना है जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो बताओ। तो सबसे पहले इसमें से निकाल लोगे कौन से इवेंट पे हमको दो हेड मिले हैं। तो देखिए इस इवेंट के ऊपर हमको 2 हेड मिले हैं, इस इवेंट में भी मुझे 2 हेड मिले हैं, और ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर भी मुझे 2 हेड मिले हैं। बाकी के जो इवेंट है उधर मेरे को किधर भी 2 हेड नहीं दिख रहे हैं। तो क्या ये जो पहले नंबर की हमारी इवेंट हो रहा है हेड हेड हेड, क्या इसको मैं चूज करूंगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 इवेंट। तो मतलब ये जो है ये वाली भी कंडीशन मेरी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अभी आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो टोटल इवेंट्स कितने मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे 8 जो है मेरे, ये मेरे टोटल इवेंट्स हैं। और मुझे भी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो रिक्वायर्ड इवेंट क्या है हमारे, रिक्वायर्ड इवेंट्स है 1 2 3 4, ये हो गए मेरे रिक्वायर्ड इवेंट। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बन गई एटलीस्ट 2 हेड मिलने की वो होगी 1/2, और मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन जिसके अंदर एटमोस्ट आता है, कि एटमोस्ट जब होता है तब तो हमको क्या करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। क्या बोला गया है, बोला गया है एटमोस्ट। ये जो एटमोस्ट वर्ड है इसके ऊपर हमको फोकस करना है कि एटमोस्ट 2 हेड मिल रहे हैं। तो देखिए जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2, एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 के अगर ऊपर हमको हेड मिल गए तो वो कंडीशन काउंट नहीं होंगी। एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, नहीं तो 2 से कम चलेंगे, या फिर हेड नहीं रहा तो भी चलेगा, बट 2 से ज़्यादा नहीं, एटमोस्ट, राइट। तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमको टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉस कर रहा हूँ 1 2 3 कॉइन्स को, राइट। तो पूरे की पूरी जो पॉसिबिलिटीज होती है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था, उसको मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिल सकता है तो देखिए ये जो कंडीशन है 8 के 8, ये 8 कंडीशन है जो मुझे मिल सकती है, ये मेरी टोटल पॉसिबिलिटीज है। बट हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2, नहीं तो 2 से कम, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा इवेंट हो रहा है जिसके अंदर मुझे तीनों के तीनों हेड मिल रहे हैं, तो क्या ये कंडीशन काउंट होंगी? तो नहीं होंगी, क्योंकि देखिए उसने बोला है एटमोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 के ऊपर नहीं चलेंगे भाई। तो इसके अंदर 2 से ज़्यादा हेड आ रहे हैं तो ये काउंट नहीं होगा। अभी देखिए ये जो हमारी उसके बाद की 3 कंडीशन है 1 2 3, इसके अंदर मुझे 2 हेड मिल रहे हैं। तो एटमोस्ट 2 बोला है तो ये कंडीशन तो आ जाएंगी, राइट, ये कंडीशन चल जाएंगी। अभी देखिए ये जो बाद में की 3 कंडीशन है 1 2 3, जिसके अंदर मुझे 2 टेल्स मिल रहे हैं और एक ही हेड मिल रहा है, क्या ये कंडीशन काउंट होंगी? तो हाँ, एटमोस्ट 2 से कम भी चलेगा। तो ये जो कंडीशन है जिसके अंदर मुझे 2 से कम मतलब एक ही हेड मिल रहा है वो भी काउंट होंगी। अभी ये जो आखिरी वाला है जिसके अंदर मुझे तीनों के तीनों टेल मिल रहे हैं, क्या वो काउंट होंगी? तो हाँ, वो भी काउंट होंगी, क्योंकि एटमोस्ट है 2 से कम भी चलेगा और कुछ हेड गिरा भी नहीं तो भी चलेगा। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे काउंट होंगी। अभी देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल इवेंट है 8, वो हमको पता है, और रिक्वायर्ड इवेंट कितने हैं? तो जो पहली वाली कंडीशन होती थी, इवेंट था पहले वाला जिसके अंदर मुझे तीनों के तीनों हेड मिले, बस वही एक यहाँ पे काउंट नहीं हो रही है, बाकी सभी के सभी यहाँ पे काउंट हो रही है। तो मुझे मिल जाएगा 7, ये बन जाएगा मेरा रिक्वायर्ड इवेंट का नंबर, राइट। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7/8 ही मेरी बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड मिलने की। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अलग वेराइटी के क्वेश्चन को, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे इस नए वेराइटी के एग्जाम्पल को। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए वो थे कॉइन के ऊपर। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तब प्रोबेबिलिटी होती है हेड या टेल मिलने की, उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने भी डिस्कस किए।
अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस के ऊपर, वही डाइस जो हम लूडो गेम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले इस वैरायटी के अंदर का सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। जब मैं सिंगल डाइस, मतलब सिंगल डाइस की बात हो रही है, एक ही डाइस को जब थ्रो करता हूँ तो मुझे 4 से ज़्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो काउंट करो और वो बताओ। तो अभी देखिए, जब मैं जो हमारा डाइस होता है उसके अंदर मिनिमम नंबर क्या होता है, उसके अंदर मिनिमम नंबर होता है 1 और मैक्सिमम नंबर होता है 6, राइट। जो मुझे मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसके अंदर जो मिलने की वो है 6 और मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है 1। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है, एक तो मुझे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 नहीं तो 6, राइट। अभी उन्होंने हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ज़्यादा, ये जो 4 है इससे ज़्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे 4 से ज़्यादा 5 मिल सकता है और मैक्सिमम 6 मिल सकता है। तो इसका मतलब मेरे जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो है 1 और 2, मतलब 2 ही मेरे यहाँ पे रिक्वायर्ड इवेंट है। तो अभी देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो यहाँ पे टोटल इवेंट तो 6 है, क्योंकि देखिए जब मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो मुझे 6 मतलब जो 6 इवेंट है वही 6 इवेंट मिल सकते हैं, 7 तो कभी नहीं आने वाला। तो जो 6 इवेंट है यहाँ पे वो मेरे हैं टोटल इवेंट, राइट। अब उन्होंने बोला कि 4 से ज़्यादा बस मुझे ये 2 इवेंट ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे रिक्वायर्ड इवेंट है वो है 2। अभी देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, राइट। इसका मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो इसके अंदर मेरा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके से हमको डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद का जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है तो वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे डाइस के ऊपर का और एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो प्रॉपर्ली रीड कीजिए। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूँ। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने एक ही डाइस को थ्रो किया था, यहाँ पे मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूँ। इससे पहले जो हमने कॉइन्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके अंदर हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे थे, जिसके अंदर मुझे 3 अलग अलग इवेंट मिल रहे थे, हेड 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 टेल टेल लाइक दैट। तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ तो तब क्या होता है। तो इसके जो टोटल इवेंट है वो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि जब मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो जो पहला डाइस है वो मैं एज्यूम करके चलूँगा कि वो मुझे 1 ही दे रहा है, और जो दूसरा डाइस है वो वेरी करते जाएगा। कैसे कि जैसे ही मैंने 2 डाइस को सबसे पहले फेंका, राइट, तो जो मेरा पहला डाइस था उसने मुझे 1 ही दिया और जो मेरा दूसरा डाइस था वो 1 आ गया। अब मैं फिर से उन दोनों को थ्रो करूँगा तो जो मेरा पहला डाइस है वो मुझे 1 ही देगा और जो दूसरा डाइस है वो वेरी करेगा, वो मुझे मिल जाएगा 2 एंड लाइक दैट सो ऑन। इस तरीके से जो मेरा पहला डाइस है वो कांस्टेंट रहेगा, 4 आ जाएगा, और दूसरा वेरी करते जाएगा। अभी ये हो गए 6 इवेंट। अभी क्या करूँगा, मैं उन डाइस को फिर से थ्रो करूँगा। तो अभी क्या होगा कि जो मेरा पहला वाला डाइस था वो इस बार वेरी करेगा और मुझे वो देगा 2, और जो दूसरा वाला है वो भी वेरी करेगा और वो वेरी करते जाएगा, और जो 2 है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कि जो मैंने उसको थ्रो किया मेरा 2 कांस्टेंट हो गया 1। देखिए दूसरा वाला यहाँ पे वेरी कर रहा है, जो दूसरा डाइस है हमारा वो ये जो इवेंट है ये दूसरे डाइस के, ये इवेंट पहले डाइस के, तो ये यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे ये इवेंट मिल जाएगा। अभी जब मैं दोनों को थ्रो करूँगा तो मुझे ये जो 2 है ये मेरा हो जाएगा 3, मतलब मुझे 3 मिल जाएगा, और जो मेरा दूसरा डाइस है वो फिर से फ्लक्चुएट करना चालू हो जाएगा 1 से लेके 6 तक, लाइक इस तरीके से। ये आ जाएगा 5 और ये मेरा बन जाएगा 6, राइट। अभी देखिए अभी क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, 4 1, 4 2, 4 3, उसके नीचे आ जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, और सबसे लास्ट में मेरा आ जाएगा 6 1, 6 2। उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये मेरी बन जाएगी टोटल इवेंट्स, ये मेरे सभी के सभी बन जाएंगे टोटल इवेंट। इसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा और 6, ये मेरे होते हैं टोटल इवेंट। अब इनको मैं काउंट कैसे करूं? तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मुझे इनको वर्टिकली काउंट करना है, ये होंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इवेंट मेरे यहाँ पे बन जाएंगे, टोटल इवेंट जो होंगे वो बन जाएंगे 6 × 6 और वो हो जाएंगे 36। तो 36 मेरे टोटल इवेंट है। अभी देखिए हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7। टोटल 7 मतलब अभी हमको क्या बोल रहा है कि जो हमको 2 डाइस मिल रहे हैं यहाँ पे 1 2 1 3 1 3 1 4। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन दोनों की सम 7 कितनी बार होंगी। तो अभी देखिए हर एक इवेंट के अंदर, हर एक इवेंट के अंदर आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो आखिरी वाला है मेरा पहला जो मेरे 6 है, उस इवेंट को ऑब्जर्व करिए। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो 1 और 6 है इनकी टोटल होती है 7। तो ये जो पूरा एक इवेंट है उसके अंदर मुझे टोटल 7 एक बार मिल रही है, राइट। तो मुझे काउंट करनी है कि इस पूरे 36 इवेंट में मुझे कितनी बार मिलेंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे 7 मिलता है। अब ये जो होगा ये भी मेरा 7 हो जाएगा, राइट। ये मेरा इसकी टोटल हो गई 7, 5 + 2 हो जाएगा 7, 4 + 3 हो जाएगा 7। और इस तरीके से जितने भी 6 इवेंट मुझे मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हर एक इवेंट के अंदर मुझे एक ना एक ऐसा इवेंट मिलेगा जिसके अंदर दोनों जो डायस के नंबर है उनकी टोटल 7 होती है। तो इसका मतलब मुझे टोटल कितने मिलेंगे, हर एक में मुझे एक मिल रहा है, मतलब टोटल मुझे मिल रहे हैं 6। तो मेरे रिक्वायर्ड इवेंट यहाँ पे कितने हैं, 6। अभी देखिए हमने जो टोटल इवेंट है वो फाइंड आउट कर लिए, रिक्वायर्ड इवेंट क्या है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इसका मतलब क्या, रिक्वायर्ड इवेंट यहाँ पे 6, टोटल इवेंट है यहाँ पे 36, 6 × 6, 6 × 36। तो मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन गई 1/6। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमको जो टोटल इवेंट होते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट करने होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। और जो प्रोबेबिलिटी का है तो मतलब बेसिक लेक्चर था, इसके बाद इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।